28/8/2024 को काउंसिल का मीटिंग के तहत जो यहाँ 5 सदस्य का वरीयता सूची जारी किया गया था, जिसका 1 नंबर में झारखंडी माटी का बेटा अमित कुमार था, उसका नाम को काट करके गैर झारखंडी को मनमानी तरीके से बैठा दिया है। और वो तारीख 30/9/2024 का वो तारीख को झारखंड के इतिहास में भुलाया नहीं जा सकता है कि 28/8/2024 का वो लिस्ट को खारिज करते हुए जो तत्कालीन निर्वाचित काउंसिल का सदस्य जो वर्तमान में अवैध तरीके से कुर्सी में बैठे हुए हैं, रजिस्ट्रार साहब अगर सुन रहे हैं अध्यक्ष तो इसका जवाब अभी हम जा करके लेंगे कि 30/9/2024 को निर्वाचित सदस्य जो वर्तमान में रजिस्ट्रार साहब हैं, वो एक चिट्ठी लिखते हैं और सर्टिफिकेट होता है, लव लेटर चलता है और कहते हैं कि हमको वरीयता का हमको सर्टिफिकेट दे दीजिए। और उसी दिन इतना इमरजेंसी, इतना आपातकालीन काम होता है इन लोग का कि एक दिन देर किए बिना, सेम डे काउंसिल का मीटिंग किए बिना एक गैर झारखंडी को वरीयता सूची का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसी तारीख 30/9/2024 को ही सर्टिफिकेट को सचिव महोदय को दिया जाता है और कहा जाता है आचार संहिता से 8 घंटा पहले कि 6 महीना के लिए औपबंधिक रूप से इनको रजिस्ट्रार बनाया जा रहा है। तो आज हम पूछना चाहते हैं जो 30/9/2024 को जो वरीयता सर्टिफिकेट दिया गया वर्तमान रजिस्ट्रार को, काउंसिल का मीटिंग कब हुआ, कहा हुआ? और जब ये काउंसिल का बिना मीटिंग का अगर झारखंडी योग्य आदिवासी मूलवासी का उसका योग्यता को हत्या करके गैर झारखंडी अगर यहाँ बैठेंगे तो हम लोग खाली हाथ नहीं बैठेंगे। इसके लिए निर्मल महतो कुमारी ने किया है। इन्हें को मालूम नहीं होगा झारखंड अलग राज्य का लड़ाई अबुआ दिसु बबुआ राज के संकल्प के साथ लड़ा गया है। अबुआ दिसु बबुआ राज का संकल्प जो भगवान बिरसा मुंडा का था, जो संकल्प यहाँ के आंदोलनकारियों का था, और वही लड़ाई को आज असली लड़ाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा लड़ रहा है। और हम लोग ने नारा दिया है झारखंड राज्य के अंदर नीति बनाओ, नौकरी दो, जमीन बचाओ और भ्रष्टाचार खत्म करो। जमीन बचाने को लेकर के बीआईटी मेसरा का 281 एकड़ जमीन को होल चला करके कब्जा से मुक्त करने का काम किया है। नौकरी बचाने को लेकर के सीजीएल का पेपर लीक को रद्द कराने का काम किया है। यहाँ के सचिव और अध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी होना चाहिए कि पूर्व के राज्य के डीजीपी, पुलिस विभाग का सबसे बड़ा मुखिया नीरज सिन्हा जी को जेएसएससी से अध्यक्ष के पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा है। अभी 10-12 भ्रष्ट अधिकारी मेरे आंदोलन पर जेल में है। आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं, भ्रष्ट अधिकारियों को हम बताना चाहते हैं कि मेरे आंदोलन से 7-8 मामलों पर एसआईटी जांच चल रहा है झारखंड के अंदर और कई मामलों पर सीबीआई जांच चल रहा है और कई अधिकारी अभी जेल में हैं। मेरे पास पूरा डंके की चोट से कर रहे हैं कि पूरा ठोस सबूत है, जल्दी कुर्सी छोड़ दे। झारखंडी आदिवासी मूलवासी, चाहे वो किसी भी समाज से आते हो, चाहे वो पिछड़े समाज से आते हो, दलित समाज से आते हो, आदिवासी समाज से आते हो, अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से आते हो, चाहे सामान्य वर्ग समाज से आते हो, जो झारखंडी माटी पुत्र है उसको सदस्य, अध्यक्ष और सचिव बनाया जाए। अगर हमारे बातों को नजरअंदाज करिएगा, कुर्सी में बैठ करके अगर उगाही करिएगा तो इसके लिए निर्मल महतो बलिदान देकर के अलग झारखंड राज्य गठन नहीं किया है, खाली हाथ बैठे नहीं रहेंगे। मेरे पास शिकायत है झारखंड राज्य के अंदर, जैसे पहले के वक्ताओं ने बताया है 120 कॉलेज है और मेरे पास ये भी सूचना है सिर्फ झारखंड की राजधानी रांची में 58 कॉलेज है। 58 कॉलेज का कहाँ बिल्डिंग है, कहाँ कैंपस है, ये
तो पता नहीं, लेकिन इसको आज हम गेट में बोल के जा रहे हैं। आप हम उसका एड्रेस दीजिए। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा मीडिया के समक्ष ले जा करके एक एक कॉलेज का विजिट करेगा कि कहाँ इसका बिल्डिंग है, कहाँ इसका कैंपस है। क्योंकि 120 कॉलेज की अगर हम बात करें तो एक कॉलेज में चचा 60 स्टूडेंट है और 2 साल का कोर्स है डी फार्मा और 60 स्टूडेंट और 120 कॉलेज, यानी एक सेशन में 7,200 स्टूडेंट और 7,200 स्टूडेंट जो कॉलेज में फीस भर रहा है वो तो भर ही रहा है, वो तो दे ही रहा है, उसका बात हम नहीं कर रहे हैं। जो फीस के अलावा जिसका कोई रसीद नहीं है, जिसका कोई उनके पास दस्तावेज नहीं है, ऐसा उगाही का आपको हम आंकड़ा बताएंगे तो होश उड़ जाएगा। 7,200 स्टूडेंट एक सेशन में पढ़ाई करते हैं और कॉलेज में फीस के अलावा 1 साल का एग्जाम को पास करने के लिए मेरे पास शिकायत है, जांच होना चाहिए और इसका जवाब सचिव और अध्यक्ष को देना होगा कि मेरे पास छात्र का शिकायत है कि 1 साल का परीक्षा को पास करने के लिए एक स्टूडेंट से 20,000 रुपया लिया जाता है। रजिस्ट्रार मुर्दाबाद। और इसी प्रकार से एक छात्र को 2 परीक्षा पास करने के लिए 20,000 करके 40,000 रुपया लूटा जाता है। उसके अलावा जो 3 महीना का जो हॉस्पिटल ट्रेनिंग होता है उसका मैनेज करने के लिए उसको अलग से 20,000 रुपया लिया जाता है। दिया जाता है कि नहीं फार्मेसी भाई लोग? दिया जाता है ना। तो सुनिए, यानी कि हॉस्पिटल ट्रेनिंग के नाम से 20,000, 1 साल का एग्जाम पास कराने के लिए 20,000, अगला साल का एग्जाम पास कराने के लिए 20,000। अगर इतना को जोड़ते हैं तो एक स्टूडेंट को ये लोग 60,000 का वसूली कर रहे हैं। अब पास करते हैं तो इन लोग का मन नहीं भरता है। पास करने के बाद इसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए, इसको मार्कशीट का सर्टिफिकेट लेने के लिए, इसको पासिंग का सर्टिफिकेट लेने के लिए फिर से 5,000 रुपया इसको वसूला जाता है। इस प्रकार से एग्जाम पास करने से लेकर सर्टिफिकेट लेने तक एक एक स्टूडेंट को 65,000 का वसूली गलत तरीके से किया जा रहा है। इसके बाद फार्मासिस्ट छात्रों का एक नियम है कि कोर्स करने के बाद, एग्जाम का पास करने के बाद, सर्टिफिकेट लेने के बाद अगर वो नौकरी में जाना चाहता है या कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए मेरे पास शिकायत है कि 15,000 रुपया वसूली किया जाता है। यानी 7,200 स्टूडेंट में से प्रत्येक स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन के नाम से, सर्टिफिकेट का नाम से, पास कराने का नाम से लगभग 80,000 रुपया उड़ाही का मेरे पास शिकायत है। और अगर एक स्टूडेंट को पूरा कंप्लीट कोर्स करने का अगर 80,000 रुपया गलत उड़ाही किया जा रहा है तो 7,200 स्टूडेंट है। अब अगर सभी स्टूडेंट का हम जोड़ते हैं तो ये लोग 1 साल के अंदर, एक सेशन के अंदर 57 करोड़ 20 लाख रुपया गलत तरीके से उड़ाही कर रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे थे कि कल हम भ्रष्टाचार का महाविस्फोट करेंगे जाके गेट के अंदर। और यह जेल गेम का महाविस्फोटक है कि एक सेशन में, 1 साल में 57 करोड़ 20 लाख का इतना बड़ा रकम का उड़ाही हो रहा है। इसका जांच होना चाहिए, इसका हिसाब देना होगा। झारखंड राज्य के अंदर अब लूट खसोट की राजनीति नहीं चलने देंगे हम लोग। इस तरीके का यहाँ लूट का अड्डा बना दिया गया है झारखंड प्रदेश के अंदर। इसीलिए हमने आज आमंत्रण किया था और तमाड़ के प्रत्याशी दीदी दमयंती मुंडा, कांकेर के प्रत्याशी आज फुलेश्वर बैठा, खिजरी के प्रत्याशी समुद्र बहांदा, मांडर के प्रत्याशी गुनादा,